शुरू किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य श्री रंग अप्पवारने। धन्यवाद सभापति महोदय। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर मैं मेरी बात रख रहा हूँ। मैं माननीय मंत्री जी राम मोहन नायडू, मुरलीधर मोड़, इनको शुभकामना देता हूँ। युवा मंत्री जी के ऊपर इस विभाग की जवाबदारी मिली है और निश्चित रूप से आगे चलकर भारतीय वायु विभाग को, विमानपत्तन को उनके द्वारा प्रगति पर लाया जाएगा। यह विधेयक विमान एक्ट 1934 को प्रस्तावित करता है। 90 साल के बाद इस विधेयक में सुधारना की गई है और बदलाव की अपेक्षा करता हूँ। महोदय, विमान एक्ट 1934 के बाद हमारे देश में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में बहुत से बड़े बदलाव हुए और समय समय से उड्डयन क्षेत्र में वृद्धि, तकनीकी वृद्धि और सुरक्षा का मानकों के परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए सरकार द्वारा ये विधेयक लाया गया। मैं ये विधेयक का समर्थन करता हूँ। वर्तमान में भारत में करीबन 157 हवाई अड्डे संचालित हुए। हालांकि हमारे विशाल और इतने बड़े देश में आवश्यकता के अनुसार हवाई अड्डों की संख्या ही बढ़ने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में करीब 16 करोड़ लोग घरेलू हवाई यात्रा करते, जबकि इसमें से 3 करोड़ लोग पहली बार हवाई यात्रा करते। साल 2030 तक देश में हवाई सफर करने वाले की संख्या करीबन 30 करोड़ तक पहुंच सकती है। जनवरी से जून 2024 तक 7 करोड़ 93 लाख यात्री घरेलू हवाई जहाज से यात्रा कर चुके हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 7 करोड़ 60 लाख लोगों ने हवाई यात्रा की है। DGCA के अनुसार मई 2024 में घरेलू एयरलाइनों के लिए कुछ लाइनें कैंसिल हुई, उसका 1.70% थी। मौसम के स्थिति के कारण रद्दीकरण कैंसिल हुई हवाई अड्डे की संख्या करीबन 39.6% थी। इसके बाद परिचालन करने वाले से 23% अन्य कारणों से कई प्लेन कैंसिल हुए। तकनीकी मुद्दे के कारण 16.4% उड़ानें कैंसिल हुए। मैं इस विधेयक के द्वारा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कई सारे प्राइवेट कंपनियां जब उड़ान कैंसिल कर देती है तो रिफंड उनको नहीं मिलता, जो हवाई यात्रा करने वाले यात्री को, और कई सारे कैंसिल होते हैं तो उनकी मनमानी चलती है। तो यह खत्म होने की आवश्यकता है। जो यात्रा करने वाले यात्री हैं उनको सुलभ तरीके से यात्रा होने की आवश्यकता है। हवाई अड्डे और एयरलाइंस के कर्मचारियों को नियमित रूप से सॉफ्ट स्किल्स और यात्री सेवा की प्रशिक्षण की आवश्यकता है। एयरलाइंस कंपनियों की मर्जी को रोकने के लिए यात्रियों को, अधिकारियों को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, महाराष्ट्र से, पूना क्षेत्र से, पूना एक डिफेंस एयरपोर्ट है और कई सारे एयरलाइंस का उड़ान वहाँ से होता है। और डिफेंस एयरपोर्ट होने के कारण उसमें कई सारी मर्यादा है। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि पूना में नया एयरपोर्ट बनने के लिए केंद्र सरकार और मंत्री जी के द्वारा कदम उठाए जाए तो निश्चित रूप से पूरे पूना के लिए सराहना कदम होगा।
देश में आज तो सभी राज्य में राज्य सरकार मिलकर एयरपोर्ट बनाती है, राज्य सरकार के सहयोग से एयरपोर्ट बनते हैं। केंद्र सरकार की इतनी लागत उसमें नहीं रहती है, तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से मिलकर एक कदम उठाया जाए तो पूना हो या महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में, अभी मुंबई एयरपोर्ट है, मुंबई एयरपोर्ट में केवल एक रनवे चालू है। कई सारी एयरलाइंस को दिक्कत होती है टेकअप करना या अन्य कारणों से, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो दूसरा एयरपोर्ट बन रहा है मुंबई, नई मुंबई पनवेल में मेरे क्षेत्र में बन रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी अगर शुरू किया जाए तो लोगों को उसमें राहत मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा जितने यात्रा करते एयरलाइन से उनको भी ज़्यादा सहयोग मिलेगा। अभी रेल सरी की भीड़ एक्चुअली एयरपोर्ट में होने लगी है, उसके लिए एयरलाइंस 2-2, 3-3 घंटे पहले बुलाते यात्रा करने वाले यात्री को, तो इसमें सुविधा का अभाव है। आगे चलकर इसमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट कंपनियां, इस बारे में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां, एक ही कंपनी थी अपनी एयर इंडिया, वो भी अभी प्राइवेट हो गई। भारत सरकार की अन्य कंपनी ने सब जितनी प्राइवेट कंपनियां, एयरलाइंस कंपनियां, उनके ऊपर भरोसा रखकर यात्री को यात्रा करना पड़ता है। तो मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं, हमारे मंत्री राममोहन नायडू जी, मुरलीधर मोहोळ जी दोनों यंग है, पूरे देश की एक नई आशा अपेक्षा उनके साथ है कि आगे चलकर यातायात करने वाले, एयर से यातायात करने वाले यात्रियों को सुविधा प्राप्त करेंगे। मैं खासकर दोनों मंत्री से शुभकामना देता है। छोटा विधेयक है, प्रताप रूडी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि पूरे एयरलाइंस के बारे में और यातायात करने वाले यात्री के बारे में उन्होंने अच्छी तरह से बात रखी। ये भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर चर्चा करते हुए सबको उन्हें जानकारी दी। मैं फिर से माननीय मंत्री को शुभकामना देते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। आदरणीय सदस्य श्री बजरंग सोनवाने जी।